न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालपोखर के पांजीपाड़ा में, और पांजीपाड़ा के एक मशहूर एजुकेशन सेंटर अगर हम कहें, एक स्कूल जीनियस पब्लिक स्कूल, जिसका आज सालाना प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, एनुअल फंक्शन के प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। हम वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जीनियस पब्लिक स्कूल के एनुअल प्रोग्राम में, जहाँ पे कई मेहमानान मौजूद हैं और यहाँ पे एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त जो है बच्चे, गार्जियन हजरात, टीचर्स, तमाम लोग मौजूद हैं। वो आप तस्वीरें आप अगर देख सकते हैं तो देख सकते हैं इस वक्त। और हम बात करेंगे, हम इस वक्त इस तरह से संबोधित कर रहे हैं यहाँ के जो एक्स प्रधान लाल मोहम्मद साहब, वो यहाँ मौजूद हैं। आप तस्वीरों इस वक्त देख सकते हैं। खेती करने के लिए भी इल्म का होना बहुत जरूरी है। कब तक किसी को पूछते रहेंगे, कब तक इस वक्त मंच से जीनियस पब्लिक स्कूल के मंच से जो है संबोधित कर रहे हैं पांजीपाड़ा ग्राम पंचायत के आपको इल्म एक्स प्रधान लाल मोहम्मद साहब। अब तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। पहले जो भी टूटा भंगा तालीम हासिल किए हैं उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। लेकिन आज का जमाना है, अगर इल्म नहीं हुआ तो आप कुछ नहीं बन सकते हैं, एक काश्तकार नहीं बन सकते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकते हैं। अगर आप इल्म सीखते हैं तो काश्तकारी भी कर सकते हैं, आप कारोबार भी कर सकते हैं, आप नौकरी भी कर सकते हैं। नौकरी के लिए भी अलग अलग कैटेगरीज है, उसके लिए भी इल्म का अलग अलग रास्ता है। आप एक डीएम बनना है, एक हाई रैंक का ऑफिसर बनना है तो आपको आईएएस करना है। पुलिस लाइन में अगर जाना है तो आपको आईपीएस करना है। तो ये इल्म अगर जिसके अंदर नहीं हुआ तो वो ना डीएम बन सकता है, ना बीडीओ बन सकता है, ना आईपीएस कोई एसपी बन सकता है, ना आईसी बन सकता है, ना कुछ बन सकता है। एक मामूली सा होमगार्ड बन के रह जाना पड़ेगा। तो इल्म वो जरिया है, इल्म वो चीज है, इल्म से वो चीज देखा जाता है। जैसे दिन होने से सूरज की जरूरत है, सूरज आया दिन हो गया, हम सबको देख पा रहे हैं। रात हुआ बॉल की जरूरत है, एक दूसरे को देख पाएंगे। इसी तरीके से दुनिया को देखने के लिए हमको इल्म की जरूरत है। इल्म ही हमारा सूरज है, इल्म ही हमारा रोशनी है, इल्म ही हमारा बॉल है। इल्म अगर नहीं हुआ हमारे अंदर, तालीम अगर हम नहीं सीखे तो हम दुनिया चल भी नहीं सकते हैं, कहीं जा भी नहीं सकते हैं। मामूली सा पांजीपाड़ा बाजार अगर जाते हैं तो वहाँ भी अपना पटुआ बेचकर अपने हिसाब नहीं ला पाएंगे। हमको जो खरीदार जो जोड़ के देगा, जो हिसाब बना के देगा, वही हिसाब लेके हमको आना पड़ेगा। हम खाद खरीदने जाते हैं, दुकानदार जो दाम बताएगा उसका हिसाब जोड़ के उसी से लेके हमको पैसा देना होगा। हम अपने तरह से हिसाब भी नहीं जोड़ पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, अपना ना सही, अपने बच्चे को उस लायक बनाना होगा। आपको ये कसम खाना होगा, हम नहीं पढ़ लिख के हमारा जिंदगी कट गया, हमारा बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा। हमारा बच्चे का भविष्य बनाने के लिए बच्चे को भी उत्साह होना होगा, बच्चे को भी जगाना होगा, ताकि तालिबे इल्म सीखे और सीखकर दुनिया में कोई अच्छा से अच्छा काम कर सके। आज इस स्कूल का जो सुपरिटेंडेंट प्रिंसिपल है उसको भी तालीम हासिल करना पड़ा है, जो टीचर है उसको भी तालीम हासिल करना पड़ा है। तो तालीम हासिल किया है बोल के आज ये स्कूल किया है। अगर तालीम हासिल ना करते तो फिर काश्तकारी करना पड़ता, ये स्कूल नहीं बनता। इसीलिए ये स्कूल बुनियादी एक जड़ है। इस जड़ से बच्चे को इल्म का जितना कोशिश हो, अपना भूखा एक टाइम भूखा रह के बच्चे को तालीम दीजिए। तालीम दीजिएगा, आपका बच्चे का भविष्य बनेगा, आपका भी घर में खुशहाली होगा। यही चंद जुमला बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आदाब और सलाम कहते हुए मैं अपनी बात कर, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत खूब। गुलदस्ते इस्तकबाल के लिए मैं प्रधान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कुछ देर के लिए ठहर जाएं, और स्कूल के इंतज़ामिया जनाब मास्टर आदिल राही साहब से गुजारिश है कि शॉल और ट्रॉफी से प्रधान साहब का इस्तकबाल किया जाए।
मुबारक है शानावाज साहब जी। बहुत खूब, आज का ये खूबसूरत लम्हा आने वाले दिनों में तारीख के सुनहरे हुर्फों में लिखे जाने के लायक है। क्या ही खूब कहा है किसी ने अगले साल भी आया था कि मेरे हाथ में कलम है मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा जुल्मतों का उजाला। मुझे फिक्र अमन आलम तुझे अपनी ज़ात का डर, मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब हो रहा है। बहुत खूब। इल्म की ज़रूरत है मुआशरे को, हमारे इस बीमार मुआशरे को सिर्फ इल्म ही वो हथियार है जिसके ज़रिए हम इस कौम की तकदीर बदल सकते हैं। अल्लामा इकबाल ने क्या ही खूब अंदाज में कहा है कि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ढूंढने वाले को भी दुनिया नहीं देते हैं। तो आइए आप और हम आज की इस महफिल को पुररौनक बनाने के लिए फिर से तैयार हो जाते हैं और इस प्रोग्राम के कारवां को और आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत सुखन देना चाहूँगा पांजीपारा हाई स्कूल से तशरीफ़ लाए हुए काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जनाब मास्टर अमानुल्लाह साहब। इनके खिदमत जनाब मास्टर अमानुल्लाह साहब से मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और हम तलबा, गार्जियंस और स्कूल मुंतज़मीन के हौसला अफजाई के लिए चंद खिदमत से नवाजें। तो माइक पर जनाब मास्टर अमानुल्लाह साहब। और आए हुए सभी गार्जियन हजरात जिनमें हमारी माएँ बहनें हैं, दोस्तों अहबाब हैं, सबों का शुक्रिया अदा करने के लिए इस जूनियर पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जनाब आदिल हुसैन साहब चंद जुमला अदा करना चाह रहे हैं। तो माइक पर जनाब आदिल साहब। यहाँ पे बैठे हुए हमारे हर दिल अजीज़ जिन लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल करके जीनियस पब्लिक स्कूल के तालिब इल्म के लिए, स्टूडेंट की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पे तशरीफ रखे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का। हमारे बीच बहुत ऐसे अजीम शख्सियत बैठे हैं जिनमें से मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे हर दिल अजीज़ जाने माने हस्तियों में से हमारे जनाब रिस्पेक्टेड मसरूर साहब फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ राजा कमेटी फ्रॉम इस्लामपुर हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे इलाके के मशहूर व मारूफ डॉक्टर जनाब रियाजुल साहब हमारे बीच बैठी हैं। हमारे इलाके की शान, हमारे इलाके की रौनक, हमारे इलाके की आन बान शान, जितनी सारी अल्फाज में बोलूं कम है, हमारे बीच बैठी हैं। सबसे पहले तो मैं खुद को खुशनसीब समझूंगा कि इस अजीम हस्ती ने हमें अपना कीमती वक्त दिया, जो हमारे बीच बैठी हैं, जिनको मैं कांग्रेचुलेशन के लिए जीनियस पब्लिक स्कूल के तरफ से यहाँ पे रिक्वेस्ट के तौर पर बुलाया हूँ, लाया हूँ, जिनका नाम जो इस बार प्रेजेंट में ही नीट क्वालिफाइड की है। रिस्पेक्टेड, अगर रिस्पेक्ट को लेकर के जितनी अल्फाज है कम है, ये मेरी दिली आवाज है। राहत जहां हमारे बीच बैठी है, हमारे बीच जो हमारे इलाके की उन्नति के लिए हमारी हर एक चीज को हुकूमत के सामने रखते हैं, जनाब फैजान साहब मौजूद हैं और दिगर हमारे इलाही बख्श हाई स्कूल के टीचर जनाब अमानुल्लाह साहब, जिनके अल्फाज के तो मैं खुद दीवाना हूँ, जो कि बहुत अच्छे शायर भी हैं। तो इन सब का भी मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त जीनियस पब्लिक स्कूल के लिए निकाले और हमें खिदमत का मौका दिया। फिर से मैं कहना चाहूँगा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस्तेकबाल के लिए मास्टर अमानुल्लाह साहब से गुजारिश करूँगा कि आप आएँ और चादर और ट्रॉफी से मास्टर अमानुल्लाह साहब का इस्तेकबाल किया जाए।
क्योंकि उस्ताद वो शख्सियत हैं जो हमें अंधेरी कोठरी से निकाल करके एक रोशन दुनिया में हमें लेकर के आते हैं और हमारी उंगली पकड़ के हमें बुलंदियों तक लेके जाते हैं। उस्ताद ही वो शख्सियत है जो अपने तलबा को अपने से ज़्यादा कामयाबी की बुलंदियों पर देखते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं। इल्म चाहे मकतब में हासिल किए हों या किसी बड़े CBSE स्कूल में या किसी एक छोटे से शख्स से या माँ बाप से, कोई भी, वो हमारे उस्ताद हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल है कि अगर मुझे किसी ने एक हर्फ भी सिखाया है तो गोया कि ज़िंदगी भर का उन्होंने मुझे गुलाम बनाया है। तो माइक पर जनाब मास्टर अमानुल्लाह साहब अपने जामी इल्मी खुतबात के लिए दावत सुखान देना चाहूँगा। जनाब मास्टर अमानुल्लाह साहब। मैं हमारे अजीज जनाब अमानुल्लाह सर को दावत देना चाहूँगा कि अपने कीमती अल्फाज हम आवाम के सामने बैठे लोगों के लिए अपने अल्फाज को कुछ लोगों तक पेश करें। मैं दावत देना चाहूँगा जनाब अमानुल्लाह साहब को। हमारे यहाँ बैठे हुए अजीज़ बच्चे, मेहमानान ज़ी-वक़ार और हमारे आए हुए गार्जियन हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व आदाब। यहाँ पर बहुत से मेहमान बैठे हैं, कोई आफ्ताब है, कोई महताब है, मैं किसका नाम लूँ। एक साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब आदिल साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने चंद लम्हों के लिए मुझे आपके सामने पेश किया अपनी बात रखने के लिए। यहाँ पर आए हुए जो भी हमारे हजरात हैं, खुसूसन एंकरिंग कर रहे हैं जनाब इफ्तिखार सदा साहब, फैज़ान अशरफ साहब भी तशरीफ़ फरमा हैं और इलाके की मशहूर शख्सियत जनाब मसरूर साहब भी हैं। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि लाख दीपक भी जला लो तो क्या होगा, रोशनी तो हमारे आने से ही होगी। तो ये यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने इस बज़्म को सजाया है, इस प्रोग्राम को सजाया है। मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा चूँकि वक्त बहुत कंजस्टेड है। इसी में चंद बात मैं आपके सामने करके रुखसत हो जाऊँगा। सबसे पहले मैं बच्चों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि ज़िंदगी से मायूस ना होना कभी, ज़िंदगी से मायूस ना होना कभी। इसमें कुछ इशारे भी हैं, समझने वाले लोग समझ जाएंगे। ज़िंदगी से कभी मायूस ना होना कभी, वक्त आएगा तो तेरा नाम भी बन सकता है, वक्त आएगा तो तेरा नाम भी बन सकता है। दिल में हो अगर आग और हौसले हो बुलंद, दिल में हो अगर आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। सबसे पहली चीज़ है कि मैं सिर्फ एक पॉइंट पे आपको बोलूँगा कि आप जो बच्चे हजरात हैं वो सबसे पहले डिसिप्लिन सीखें, वो ये दिखाएं कि आप तालीम हासिल करते हैं। हम वो कौम है जिन पर तालीम फ़र्ज किया गया है उसके मज़हब के मुताबिक, लेकिन उसमें भी ज़रूरी चीज़ है कि तालीम के साथ तरबियत भी ज़रूरी है। और तरबियत के लिए मैं आपके सामने एक छोटा सा वाक़या पेश करता हूँ। सबसे पहले अपने उस्ताद की इज़्ज़त करें, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें और अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे आपको ये पूछने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में भी अगर पढ़ते हैं तो ये दिखाएं कि जब ये बच्चा रोड पे निकले तो उसकी तहजीब और उसकी तरबियत को देख लोग कहते हैं कि ये बच्चा जो है जीनियस पब्लिक स्कूल का जा रहा है। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक छोटा सा वाक़या। आपने सिकंदर का नाम सुना होगा, जिन्होंने तारीख पढ़ी है वो सिकंदर का नाम जानते हैं। सिकंदर का उस्ताद का नाम था अरस्तु। एक दिन की बात है कि सिकंदर और अरस्तु बीच रास्ते में चले जा रहे हैं। रास्ते में एक आप लोग जिसको पोखर कहते हैं वो मिला और उस पोखर को बिना पार किए हुए आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। अरस्तु ने सिकंदर से कहा, सिकंदर पहले मैं जाऊंगा। सिकंदर ने कहा कि नहीं उस्ताद मोहतरम, पहले मुझे जाने दें। आखिर सिकंदर ने, मैं चूंकि वक्त बहुत कम है आपके सामने बहुत शॉर्ट में इख्तिसार में कह रहा हूँ कि सिकंदर ने अरस्तु की ये बात नहीं मानी। सिकंदर ने कहा कि उस्ताद मोहतरम
पहले मैं ही जाऊंगा, और वो चला जाता है। जब पोखर पार करने के बाद जब देखता है तो देखता है कि अरस्तु का चेहरा थोड़ा सा गर्म नजर आ रहा है। वो पूछता है, उस्ताद मोहतरम आप क्या कुछ हमसे खफा है? कहा कि हाँ, इसलिए खफा हूं कि आज पहली बार तुमने मेरी बात टाल दी है। आज पहली बार तुमने मेरी बात टाल दी है। सिकंदर ने कहा कि उस्ताद मोहतरम मैंने आपकी बात टाली नहीं है, यहाँ पे मेरा फर्ज ये कह रहा था कि पोखर की गहराई मालूम नहीं थी कि ये कितना गहरा है, इसमें जान का भी खतरा था, तो मैंने सिर्फ इसलिए ऐसा किया है कि अगर एक सिकंदर मर जाए और अरस्तु जिंदा हो तो 1000 सिकंदर पैदा हो सकते हैं, लेकिन अगर एक अरस्तु दुनिया से चला जाएगा तो 1000 सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकते। यानी उस्ताद का ये मकाम है, आप इसको सीखें और इसके बाद ही इस चीज़ों पे अमल करें। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं अपनी इसी बात के साथ जनाब आदिल साहब का, इफ्तिखार सदा साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ कि ज़िंदगी के शौक़ को कभी टाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता, शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। तालीम से और मेहनत से संवरती है ज़िंदगी, तालीम और मेहनत से संवरती है ज़िंदगी, हर चीज़ को तकदीर पे टाला नहीं जाता। और बस इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि बशीर बदर ने कहा था कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा अपनी तरमीम के साथ कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, वरना यूं इस तलक रात ही रात होगी। हम भी मुसाफिर हैं, तुम भी मुसाफिर हैं, फिर किसी न किसी मोड़ पे मुलाकात होगी। जय हिंद। बहुत खूब जनाब मास्टर अमानुल्लाह साहब, बहुत ही वैल्यूबल स्पीच, काबिल अहमियत के हामिल इनके स्पीच थे। और उस्ताद का मकाम अरस्तु और सिकंदर के वाक़े के ज़रिए हमें बताया। वाकई में सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट का सिकंदर आज़म जिन्हें हम जानते हैं, उन्हीं का कौल है कि मेरे माँ बाप ने मुझे आसमान से ज़मीन पे लेके आया और मेरे उस्ताद ने मुझे ज़मीन से आसमान तक पहुंचाया। और अभी इस प्रोग्राम के कारवा को आगे बढ़ाते हुए अनीसा जीनियस पब्लिक स्कूल के एक जीनियस स्टूडेंट जो डांस का प्रोग्राम लेकर के आ रही हैं। आई वुड लाइक टू इनवाइट अनीसा, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड डिलीवर योर परफॉर्मेंस। We are very fortunate that we are here today on the occasion of annual function of Genius Public School. The school is not only the part of a school, not only the part of education system. School is the part of our society, and it's reveal the facts, images of our society that are happening nowadays in our area. एजुकेशन का इलाके पे, माशरे पे, समाज पे बहुत बड़ा असर रहता है इसका। अब हम किस तरह की तालीम देते हैं अपने बच्चों को, किस तरह की तालीम दी जाए। हर दौर में तालीम की ज़रूरत अलग अलग रही है। इस दौर में भी तालीम की ज़रूरियात अलग अलग हैं। मास्टर अमानुल्लाह साहब इस बात पे जोर दे रहे थे कि बच्चे जो हमारे डिसिप्लिन हो जाए। डिसिप्लिन के साथ साथ अगर हम तालीम हासिल करें तो इससे बेहतर मुआशरे की तश्कील की हम उम्मीद कर सकते हैं। बहुत से मेहमान हमारे मौजूद हैं, गार्जियन हजरात, सबों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अनीसा मौजूद है स्टेज पर, उनका खैर मकदम करते हैं। Hey,
कट जाता है रुको। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बच्ची अपना परफॉर्म करके गई यहाँ पे। मैं अब दावत सुखान देना चाहूँगा। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, इसापुर से तशरीफ़ लाए हुए जनाब एडवोकेट मसरूर आलम साहब। जनाब एडवोकेट मसरूर आलम साहब, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया रज़ा कमेटी। उनसे मेरी गुजारिश है कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और इलाके की फलाह व बहबूदी और तालीमी पसमानदगी पर अपने ख़यालात का इजहार करें। वक्त की किल्लत है, माज़रत के साथ कहना पड़ रहा है कि आप आएँ और जनाब मसरूर आलम साहब के इस्तकबाल के लिए चादर पोशी के लिए मैं दावत सुखान देना चाहूँगा जूनियर पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल जनाब शहनवाज आलम साहब। भाई आप लोग उठा बैठे क्या करते हैं?
हमारे और भी मेहमानान मौजूद हैं, खास करके 2 बहनें रहमत जहां और राहत जहां, जो हमारे ग्वालपोखर ही नहीं पूरे उत्तर दिनाजपुर के लिए रोल मॉडल है वे हमारे बच्चों के लिए। और इन दोनों में से सिर्फ राहत जहां यहाँ पे हाजिर हैं। हम उनके गार्जियन को अपनी तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं और सभी गार्जियन के लिए दुआएं हैं कि इस तरह के बच्चे हमारे इलाके में और नज़र आए। जीनियस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और उनकी जो टीम है, जितने टीचर्स स्टाफ हैं, उन सभी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे एक एजुकेशन सेंटर में, उनके स्कूल में इतने अच्छे प्रोग्राम का इंतज़ाम किया कि जिससे यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर इल्म की बेदारी लाई जाए। एजुकेशन के बारे में जो अवेयरनेस की ज़रूरत थी उन्हीं को आगे बढ़ाने का काम, वो मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है कि आदिल हुसैन साहब दिन रात मेहनत करके इतने दूर तक पहुँचे हैं कि आज सैकड़ों बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं और उनकी कोशिश है कि ये हमारा जो उत्तर दिनाजपुर है ये बहुत पिछड़ा हुआ है। इसमें खासकर हमारे जो इस्लामपुर सब डिवीज़न है ये बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इसमें इन्होंने एक शम्मा जलाने की कोशिश की है। हम दुआ करते हैं कि उनका जो जीनियस पब्लिक स्कूल है ये बिल्कुल तरक्की करें। और जो स्टूडेंट हैं मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इल्म वो नहीं है जो हम लोग हासिल करते हैं, इल्म तो वो है जो हमारे अमल और किरदार से ज़ाहिर होता है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम लोग अपने किरदार को, अपने इल्म से जो हमने इल्म हासिल किया है उससे जो हम लोग अमल करें वही हमारे किरदार से झलकना चाहिए, ताकि दूर से देखने वाले हमारे अल्फाज को सुने बगैर ही हम पर भरोसा करें और हमको माने कि ये एक इल्म वाला आदमी है। इल्म इंसान के लिए तीसरी आँख है। इल्म एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके अंदर इल्म है तो आप यहीं से बैठे बैठे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, अफ्रीका हो या यूरोप हो या एशियाई में हो, कितने देश हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ मिलती है, कहाँ पे कौन सा जानवर पाया जाता है, कहाँ का एरिया बहुत बड़ा है, कहाँ का बहुत छोटा है, कहाँ पे कौन प्राइम मिनिस्टर है, ये इल्म के ज़रिए ही हम लोग जान सकते हैं। और इल्म को गैबी आँख भी कहा गया है कि हम लोग पढ़ते तो यहाँ पे हैं लेकिन हमें जानकारी पूरी दुनिया की हो जाती है। तो इल्म हासिल करना बेहद ज़रूरी है। और जीनियस पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल शहनवाज साहब भी इस प्रोग्राम के लिए बहुत मेहनत किए हैं। इनके मेहनत का यही नतीजा हमको सामने दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट और उनके गार्जियंस तशरीफ़ लाए हैं और बहुत सारे जो मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। ये जो जीनियस पब्लिक स्कूल की टीम है इनकी मेहनत का ही नतीजा है कि लोग यहाँ पे आज तशरीफ़ लाए हैं। ज़्यादा मैं और अपनी बात को लंबा नहीं करूँगा क्योंकि प्रोग्राम का एक बहुत बड़ा लिस्ट बना हुआ है। आप देखेंगे कि हर 2-4 मिनट में कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है। कल्चर प्रोग्राम है, बहुत सारे ऐसे ऑर्केस्ट्रा का भी प्रोग्राम है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग पूरे इलाके में कहीं पे भी आपको कोई अगर स्कूल दिखे, कोचिंग सेंटर दिखे, तो आप लोग उनको चलाने वालों का हौसला बढ़ाएं, उनकी जहाँ तक हो सके मदद करें, ताकि हमारा जो इलाका है इल्म की रोशनी से मामूल हो सके और हमारा जो इलाका है, ये जो पिछड़ा हुआ इलाका है, ये पूरे हिंदुस्तान में एक अच्छे मुकाम तक पहुँचे। यही बोल के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बहुत खूब जनाब मसूर आलम साहब, प्रेसिडेंट रज़ा कमेटी के वैल्यूएबल स्पीच के लिए। तालीम, एजुकेशन, कुरान की जो पहले आयत है वो इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी, यानी पढ़। और बहसीत मुसलमान हम लोगों पे इल्म का हासिल करना फ़र्ज़ किया गया है। और दीगर मज़हब की बात करें तो ऋग्वेद के पहले वर्सेस में जो बातें लिखी गई है उसमें ये भी है कि एजुकेशन इज़ द थर्ड आई ऑफ मैन, तालीम इंसान की तीसरी आँख है। अब
कुछ देर के लिए मैं दावत सुखन देना चाहूँगा एक ऐसी हस्ती जो हमारे इलाके के लिए बाइस फ़ख्र है, जिनसे मेरी मुराद नीट एग्ज़ाम क्वालिफायर रहमत जहाँ साहिबा और रहमत जहाँ राहत जहाँ यहाँ पे मौजूद हैं। मैं उन्हें दावत सुखन देना चाहूँगा कि आप आएँ हमारे स्टेज पर और आप के ज़रिए हमारे इस आने वाले जनरेशन को एक हौसला मिले। शायर कहता है क्या ही खूब कि यूं ज़मीं पे बैठकर आसमां देखता है, यूं ज़मीं पे बैठकर आसमां देखता है, बड़ों को खोल अपने ज़माना से फुरान देखता है, बड़ों को खोल अपने ज़माना से फुरान देखता है। लहरों की फितरत होती है शोर मचाने की, लहरों की तो फितरत होती है शोर मचाने की। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नज़रों में तूफ़ान होता है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नज़रों में तूफ़ान होता है। मैं रहमत जहाँ साहिबा को दावत सुखन देना चाहूँगा और आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चे गार्जियन हज़रात, ये यही वही बच्ची है जो इस सरज़मीं की पैदावार है और हमारे लिए रोल मॉडल है। हम दुआ करेंगे कि रहमत जहाँ की तरह और भी हमारी बच्चियाँ जो है निकल करके हमारे सामने आए। और अल्लामा इकबाल क्या खूब अंदाज में कहते हैं, रहमत जहाँ का इस्तेमाल किया जाए इसको इंतजामिया की तरफ से। और अगर इनके गार्जियन वालिद साहब अगर आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस स्टेज पे आए। रहमत जहाँ के वालिद मोहतरम रहमत जहाँ और राहत जहाँ, आप देख सकते हैं ये जो बच्ची आप लोग बैठी हैं, आप लोग भी कल जो है बन सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। अल्लामा इकबाल क्या ही खूब अंदाज में फरमाते हैं कि खुदा ने आज तक इस बात की हालत नहीं बदली, क्या हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत बदलने की। आंखें अश्कबार लब खामोश, ये वो लम्हा है जिन्हें सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, लम्हों में बयां नहीं कर सकते। और ये एक ऐसे हीरे की मानिंद आज इलाके में चमक रहे हैं जिनकी रोशनी जो है सदियों तक याद रखी जाएंगी। और क्या ही खूब कहा है शायर ने कि शहर के अंधेरे को एक ही चिराग काफ़ी है, शहर के अंधेरे को एक ही चिराग काफ़ी है, 100 चिराग जलते हैं, 100 चिराग जलते हैं एक चिराग के जलने से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं इस मोमेंट को बयान करने के लिए कि मैं कितना खुश हूँ। आप लोग बैठे बैठे यही सोच रहेंगे कि ये कांग्रेचुलेशन के लिए इस तरह की जो आपने देखा अभी, आखिर क्या वजह है, कितना बड़ा शख्सियत है, सोच रहे हैं मनी मन में। तो मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर बात काबिलियत की बोले तो मैं तो कहूंगा कि मेरे हद से तो बाहर है, क्योंकि मैं तो कर नहीं पाया। बाकी स्टेज में हाजिर करने, प्रेजेंट करने का मकसद यही है कि मेरा दिली ख्वाहिश यही है कि हमारा इलाका पढ़ लिख करके एजुकेशन लाइन में आगे से आगे बढ़े। मैंने जिस शख्सियत को आप लोगों के सामने पेश किया है, जो आप लोगों के रूबरू है, पहचान का तो मोहताज नहीं, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग बताना मुनासिब समझूंगा कि हमारे सामने जो सिस्टर खड़ी है राहत जहां, MBBS स्टूडेंट ऑफ झारग्राम गवर्नमेंट कॉलेज, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए
बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लाखों की तादाद में बच्चे इंट्रांस में बैठते हैं, लेकिन 1000 और 100 की क्वांटिटी में जाकर के इंट्रांस को पास कर पाते हैं। उन खुशनसीबों में से 2 बहन हैं, एक तो नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी में है, जिनका आज अपने कॉलेज में प्रोग्राम होने के कारण यहाँ पे अटेंड नहीं कर पाई, फिर भी मैंने उसका अटेंडिंग को फील कर रहा हूँ और खुशी महसूस कर रहा हूँ। लेकिन हमारे बीच राहत जहाँ प्रेजेंट है, जिन लोगों ने नीट क्वालिफाइड करके अपने इलाके का नाम को 7वें आसमान तक पहुंचा दिया, मैं ये कहूंगा, क्योंकि हमारे इलाके के लिए, हम अपने इलाके में जो देखते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे शख्स हैं, खैर मेरा बताना मुनासिब है कि नहीं, फिर भी मैं बताना पसंद करूंगा इस बात को कि आप लोगों के सामने जो आपके डायरेक्टर, जीनियस पब्लिक स्कूल का डायरेक्टर जनाब आदिल साहब माइक पे हैं, वो 2 बेटी की बाप है। तो जानते हैं, जब मैं एक बेटी का पापा बना था तो लोग कह रहे थे भरोसा रखो, टेंशन मत लो, अभी टाइम है। जब दूसरी बेटी हुई तो बहुत सारे लोगों ने ना आहा मारा, बहुत सारे लोगों ने आहा मारा, लेकिन हकीकत बात यह है कि मैं बेटी बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। तो जब लोग ने आहा मारा ना, तो आंख से आंसू निकले, वो गम की नहीं थी, अपने इलाके पे आंसू, इलाके के लोगों पे आंसू निकल आया कि सोच कैसे है, इलाके के लोगों की सोच कैसे है। बेटे हो तो भाई मिठाई का पैकेट तो मिष्टी लेकर के आना, बेटी हो तो भाई लड्डू लेकर के आना, मिठाई में भी डिवाइड करके रखे हैं। आज हमारे इलाके को अगर सर बुलंदी तक पहुंचाने वाली है तो हमारे इलाके की बेटी है जो नीट क्वालिफाइड की है। आज किसी बेटे ने नहीं किया है, आज आपके सामने किसी का बेटा नहीं, किसी की बेटी खड़ी है, जो हम लोग गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे पांजीपारा में 2-2, 3-3 नीट क्वालिफाइड स्टूडेंट है जो कि MBBS कर रही है। कोई नॉर्थ बंगाल में है तो कोई झारग्राम में है, फकर से कह सकते हैं। तो इस खुशी का तो खैर मेरा ठिकाना नहीं, लेकिन मुख्तसर में मैंने सोचा कि इस खुशी का इजहार मैं अवाम के सामने करूंगा, इसलिए मैं सिस्टर को आप लोग के रूबरू किया हूं। अब जितना तारीफ काबिल सिस्टर हैं राहत जहां, मैं तो कहूंगा उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा काबिल तारीफ हमारे जनाब सिस्टर के वालिद साहब डॉक्टर रियाजुल साहब का है। क्योंकि औलाद अगर सक्सेस होते हैं तो उसके सक्सेस का जरिया जो है, वजह जो है पेरेंट्स होते हैं। अगर पेरेंट्स का, माँ बाप का अगर किरदार अच्छा ना हो औलाद के हक में, तो बच्चे सक्सेस हो नहीं सकते, कामयाब हो नहीं सकते। आज अगर हमारे बीच में राहत जहां और रहमत जहां अगर सक्सेस बनकर हमारे सामने रूबरू हुई है, तो बिकॉज ऑफ हर पेरेंट्स, उनके वालिदैन के वजह कर। तो मैं जितना काबिल तारीफ रहमत जहां और राहत जहां, मिस रहमत जहां और राहत जहां है, उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स जनाब रियाजुल साहब और मिस अनबरी बेगम भी हैं, क्योंकि इन लोगों को ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश किए हैं, हर एक प्रॉब्लम को फेस किए हैं, जमाने का फिक्र नहीं किया। आज हमारी बेटियां घर से अगर स्कूल जाती हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग ये सोचें कि बेटियों को स्कूल भेजना सेफ नहीं है, लोग क्या कहेंगे, लेकिन हमारे मामा जनाब डॉक्टर रियाजुल साहब इस बात का परवाह नहीं किया, फिक्र नहीं किया, और देखो कि बेटियों ने वैसा मौका भी नहीं दिया। सर बुलंद था और बुलंद है और रहेगा। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं हमारे जनाब रियाजुल साहब का, जो हमारे बीच मौजूद है, हमें अपना कीमती वक्त निकाल करके दिए हैं, हमारे स्कूल के जीनियस पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए अपना कीमती वक्त निकाले हैं कि बच्चों का हौसला अफजाई हो। और हमारी सिस्टर मिस राहत जहां जीनियस पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट के खातिर बच्चों के सामने रूबरू हुए हैं कि बच्चे कुछ सीख पाए। जो हार जाते हैं, जो लाइफ में हार मान लेते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी नसीहत है कि हम लोग अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। इसी का जीता जागता मिसाल आप लोगों के सामने है। तो वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैंने पहले बोला कि ऐसे अल्फाज कम पड़ जाएंगे मुझे, मैं अगर तारीफ करना शुरू तो मेरे पास इतने अल्फाज नहीं है।
तो मुख्तसर टाइम में मैंने वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, और भी हमारे बहुत सारे प्रोग्राम हैं, मैं अब कांग्रेचुलेसन आप लोगों के सामने करूंगा। आप लोग बराए करम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। अब मैं बुके, ट्रॉफी और चादर पोशी के लिए दावत सुखद देना चाहूँगा मैं मास्टर शाहनवाज हुसैन साहब और जनाब मास्टर आदिल हुसैन साहब। देखिए, बात यह है कि यहाँ पे राहत जहाँ, रहमत जहाँ समझ दोनों बहन हैं। रहमत जहाँ नहीं है, उनके वालिद मोहतरम हैं। महात्मा गांधी का कॉल है कि मैं अपने देश के भविष्य में, देश के बच्चों में अपने देश का भविष्य देखता हूँ, अपने देश का फ्यूचर देखता हूँ। यहाँ पे बच्चे बच्चियाँ जो बैठे हैं, इसमें भी बहुत रहमत जहाँ, राहत जहाँ है। इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आने वाले कल के डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, WBCS हैं, बशर्ते कि खुद को पहचानना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंदा, उनका एक कोटेशन है, उनका एक कॉल है कि अराइज अवेक एंड नॉट टू स्टॉप टिल द गोल इज नॉट रीच। लड़ते रहो, गिरते रहो, चलते रहो जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिली। मौलाना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अखबार बेचा करते थे। उन्होंने खुद को पहचाना और देश का मिसाइल मैन बना। तो अगर हम खुद को पहचान लेंगे तो गोया कि हम खुदा को पहचान लेंगे। तो हमारे अंदर की आत्मा को जगाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बैठे जितने भी बच्चे बच्चियाँ, तलबा व तालिबात, वादा कीजिए कि हम कुछ बन के दिखाएंगे ज़िंदगी में। वादा करते हैं आप लोग? उठाइए हाथ आज यहाँ से कि हम अपनी ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाएंगे। यहाँ पे राहत जहाँ मौजूद है, राहत जहाँ जैसी बन के दिखाएंगे हम लोग, और इनसे भी बेहतर ओहदे पे और जाने की कोशिश करेंगे। WBCS क्वालिफाई करेंगे, IAS क्वालिफाई करेंगे, IPS क्वालिफाई करेंगे। यहाँ से जब अगर हम अपने आप को ठान लेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे इलाके में भी IAS IPS नजर आएंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक IAS हमें मिला है। मंजर हुसैन अंजुम ठोसिया से हैं। कौन कह रहा है कि हमारा इलाका ग्वाल पोखर पिछड़ा हुआ है? अल्लामा इकबाल का वो शेर हमें याद आ रहा है कि नहीं ना उम्मीद इकबाल अपनी किस्त वीरा से, जरा सी नमो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। मैं जनाब हमारे इफ्तिखार सदा साहब को दावत देना चाहूँगा कि स्टूडेंट ऑफ MBBS राहत जहाँ का वेलकम के लिए, कांग्रेचुलेसन के लिए बुलाना चाहूँगा। चादर पोशी करेंगे। एक बार जोरदार तालियां। अब मैं चंद हमारे इस इलाके के लिए, हमारे आने वाले नस्ल के लिए, यहाँ पे बैठे सभी गार्जियन हजरात, सभी तलबा के हौसला अफजाई के लिए दो चार बातें रखने के लिए हमारे डॉक्टर जनाब रियाजुल साहब को दावत सुखद देना चाहूँगा कि आप आएँ और दो चार बातें। हाँ, उनके वेलकम के लिए आदिल राय साहब। प्रिंसिपल जनाब शाहनवाज हुसैन साहब ट्रॉफी देते हुए, ये इस्तकबाल या तकरीब है, ये हमारे और आपके हौसले के लिए है ताकि हम आपको मिज़ीनत परवीन चादर पोशी के लिए जनाब डॉक्टर रियाजुल साहब। जनाब डॉक्टर रियाजुल साहब की ख्वाहिश है कि आप लोगों के सामने, आप लोगों से रूबरू पहले उनकी बेटी राहत जहाँ हो, राहत जहाँ से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आप माइक पे आए, दो चार हौसला कुन अल्फाज से हम हमारे बच्चों को, तलबा व तालिबात को नवाजें। 2-4 मिनट के लिए वक्त की बहुत किल्लत है हमारे पास, प्रोग्राम की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन अभी हम लोग थके नहीं हैं। एक शेर कह रहा, एक शेर है क्या कि
अभी मायूस मत हो, अभी मायूस मत हो, अभी बीमार जिंदा है, अभी मायूस मत हो, अभी बीमार जिंदा है। तो माइक पर जनाब राहत जहां। इसके अलावा हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो आप लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। First of all, I would like to thank Director Sahab, Master Iftikhar Sada and the Principal Sir Shahnawaz Hussain. And I am highly obliged to be here in front of you, all the charming faces, sitting in front of me on the honor of this school, Genius Public School premises. And I would highly thank to this school to bring me here up so that I can convey some message to all the students of this school. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ पे मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है राहत जहान। मैं अपना प्राइमरी एजुकेशन यहीं से की हूँ, पांजीपरा से क्रिश्चियन चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल से की हूँ। उसके बाद मैं बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गई थी, वहाँ पे 8 तक की हूँ अपना एजुकेशन। फिर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मुझे चांसेस मिला AMU जाने का। वहाँ पे मैं अपना 4 साल गुजारी हूँ ज़िंदगी का, जो कि मेरे ज़िंदगी का बहुत ही एक खूबसूरत लम्हा था। 4 साल मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया है, मुझे दीनी तालीम दिया है। मॉडर्न तालीम तो अल्हम्दुलिल्लाह से वहाँ पे बहुत अच्छा है ही, लेकिन जो मेरे अंदर में जो चीज़ की कमी थी वो थी दीन की तालीम की कमी, बहुत कमी थी, जो अगर फुलफ़िल हुआ है तो मेरा वहाँ पे जाके हुआ है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाके हुआ है। मैं बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ इस बात को लेकर। उसके बाद मेरा पढ़ाई शुरू हुआ नीट के प्रिपरेशन के लिए, MBBS के लिए। बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे। मैंने अपनी ज़िंदगी में दोनों लाइफ देखे हैं। एक कहते हैं कामयाबी वाली ज़िंदगी और एक कहते हैं जिसके पीछे बहुत बड़ा काम रहता है, जिसके पीछे वो है फेलियर। मेरे लाइफ में सबसे अहम रोल अगर किसी ने निभाया है वो है मेरी फेलियरिटी। यस, फेलियरिटी। 3 बार लगातार फेल हुई हूँ मैं नीट में, नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन। बहुत ज़्यादा अफसोस होता था, बहुत डिप्रेशन में रहती थी मैं, स्ट्रेस भी फेस कर रही थी। लेकिन एक चीज़ था मेरे अंदर कि मुझे डॉक्टर बनना है तो है। इसके वजह से मैं अपने कदम को कभी पीछे नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ अपने माँ बाप के, मेरी बहन की, जो कि मेरी ज़िंदगी का हर एक कदम में मेरे साथ रहे। किसी भी वक्त उसने मुझे ये नहीं कहा नहीं बेटा अगर तुमसे नहीं होता है तो तुम पीछे हट जाओ, ना, कभी नहीं। एक लड़की थी मैं, बार बार ड्रॉप करना इज़ अ वेरी टफ थिंग फॉर मी बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट ऑफ दिस विलेज पांजीपारा। लेकिन सबसे बड़ा हिम्मत जो है वो होता है गार्जियन, पेरेंट्स, जो कि मेरे साथ थे, हमेशा से थे, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से। उन्हीं लोगों की वजह से मेरी जहन में ये चीज़ आई थी कि मुझे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर प्रोफेशन क्या चीज़ है उन्होंने मुझे बताया। मुझे नहीं पता था ये इतना ज़्यादा टफ होता है, इसका एग्ज़ाम इतना टफ होता है, लेकिन नहीं, मेरे अंदर का जो जुनून था वो उन्होंने ही भरा था। एक सपना था मेरा कि मुझे डॉक्टर बनना है, यहाँ के लोगों को सर्व करना है, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो शायद मैं बन सकती हूँ और कुछ कर सकती हूँ यहाँ के पेशेंट्स के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। तो ये जुनून मेरे अंदर उभरते चला गया। मुझे फेलियरिटी मेरे लाइफ में आ गई, वो स्टेज आ गई जब मैं बहुत परेशान हो गई। बहुत सारे लोगों का बात भी सुनना पड़ा, बहुत रिग्रेट फील होता था मुझे। लेकिन एक चीज़ था मेरे अंदर, एक आग थी जो कि लोगों की बातों की वजह से और ज़्यादा उभर रही थी, जो मुझे पीछे नहीं बल्कि मुझे और आगे धकेल रहा था कि नहीं, मुझे तो अब करना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस साल वो दिन आ गया जब मुझे एडमिशन मिल गई फाइनली MBBS स्टूडेंट में, और वो है झारग्राम मेडिकल कॉलेज, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अपने बारे में तो बता दी, मेरे लाइफ में बहुत ही सेक्रीफाइसेस रहा, बहुत ही ज़्यादा। इसीलिए मैं ये चीज़ ज़रूर कन्वे करूँगी कि आप लोग कभी क्विट मत करना, कभी हिम्मत मत हारना। अगर कोई चीज़ है जो आपको चाहिए, आपको लगता है कि वो आप बखूबी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, आप डिज़र्व करते हैं, तो आप बिल्कुल उसके लिए लड़ें। अपने पेरेंट्स से बात करें, खुद को बोले कि आप कर सकते हैं।
किसी का मोटिवेशन स्पीच सुनने से कुछ नहीं होता है, खुद को मोटिवेट करें। बार बार आपके साथ अगर कोई रहता है वो है आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से, ताकि आप खुद को मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगी गार्जियन से, आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत सारी जगहों में पढ़ी हूँ, बहुत सारे जगहों में वहाँ के गार्जियंस बहुत ही एक्टिव रहते हैं अपने बच्चों को लेके। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी यहाँ के गार्जियंस को कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को किसी से कंपेयर मत कीजिए, नहीं, कभी नहीं। आपका बच्चा है वो, इसका मतलब वो यूनिक है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। भले वो किसी फील्ड में वीक हो सकता है, नो डाउट, बिल्कुल हो सकता है। मैं भी थी, मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही थी, हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं, एवरेज स्टूडेंट। तो इसीलिए हम बोलेंगे गार्जियंस को स्पेशली कि प्लीज़ आप अपने बच्चे को, अपने वार्ड को कभी भी कंपेयर मत कीजिए किसी से। आपका बच्चा है मतलब वो यूनिक है, आपका बच्चा क्या नहीं कर सकता। यहाँ पे बैठे बच्चे APJ अब्दुल कलाम बन सकते हैं, आइजैक न्यूटन बन सकते हैं, आइंस्टीन बन सकते हैं, कल्पना चावला बन सकते हैं। आज जो चांद हम यहाँ से देख सकते हैं, क्या पता वो उस चांद में चढ़ के कल देख सके। आज जो पायलट हम यहाँ से उड़ते हुए देखते हैं, क्या पता वो कल उस पायलट को उड़ा के ले जाए हमारे ऊपर से। हमें फ़ख्र होना चाहिए कि बच्चे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, प्लीज़ उन्हें कोऑपरेट कीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ जो बच्चे फेलियरिटी के अगर शिकार हैं तो प्लीज़ उन्हें और डीमोटिवेट मत करें। इस चीज़ से मैं भी गुजर चुकी हूँ। कुछ लोग होते हैं जो डीमोटिवेट करते हैं, प्लीज़ मैं उनसे बहुत दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डू नॉट डीमोटिवेट दैम। अगर आप कर सकते हैं तो सिर्फ मोटिवेट कीजिए, फाइनेंशियली कर सकते हैं तो मच बेटर। अगर फाइनेंशियली नहीं करते हैं तो प्लीज़ मेंटली कीजिए, रिक्वायरमेंट है। उनके बच्चों को कीजिए, अपने बच्चों को भी कीजिए और आपके साथ साथ और सारे बच्चों को भी कीजिए। अगर आपके बच्चे आगे बढ़ते हैं तो दूसरे बच्चे भी क्यों ना बढ़ें। फाइनेंशियली कोई स्ट्रांग नहीं है तो प्लीज़ अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कीजिए उन्हें हेल्प। और मैं बच्चों के लिए अब मैं बच्चों की तरफ आती हूँ तो बच्चों का भी बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में डिसिप्लिन। वेदर यू आर गेटिंग सक्सेस इट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू इन योर हार्ट द डिसिप्लिन, द ऑनेस्टी लेवल। आपका किसी भी काम से झलकना चाहिए कि नहीं ये बच्चा मेहनती है, इसके अंदर डिसिप्लिन है। उसी चीज़ से झलक जाएगा कि नहीं ये बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, कुछ जुनून है इसके अंदर। और उसके बाद रहता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये बिलीव कीजिए अपने ऊपर कि आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ के बैठे हुए हर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, बस एक बार आप अपने आप को ढूंढिए, अपने में बिल्कुल ढूंढिए, सेल्फ मोटिवेटर्स बने, बहुत आगे जा सकते हैं आप लोग। IPS ऑफिसर बन सकते हैं, हाफिज़ कुरान बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कामयाबी का मतलब सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर होता है, नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो हमारे यहाँ पे जानते भी नहीं हैं। IPS ऑफिसर बने आप लोग, UPSC का तैयारी करें, पायलट बने, साइंटिस्ट बने, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हमारे यहाँ के लोगों को आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी एक गार्जियंस को, एक बच्चे को, प्लीज़ आगे बढ़िए, एजुकेशन लीजिए। एजुकेशन इज़ only the key of success. A pen, a book, a paper and a student can change the world, please. And at the least but not the last, I would like to thank my parents who was there always with me from my childhood till now. Thank you forever for bringing smile and the shiny faces in my life, for they are always with me. Thank you, thanks a lot. एंड मैं अपना बेस्ट विशेस दूंगी इस स्कूल को, मिस्टर आदिल सर को, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं इस स्कूल के लिए। प्लीज़ उनको कोऑपरेट कीजिएगा और मैं दुआ करती हूँ कि ये स्कूल हायर से हायर कामयाबी को हासिल करे। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत खूब डॉक्टर राहत जहां साहिबा, ये हम बीमारों का इलाज करने के लिए आई थी। शेर ये था जो मैं बीच में भूल गया था कि अभी आँखों की शमें जल रही है, अभी प्यार जिंदा है। अभी आँखों की शमें जल रही है, अभी प्यार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। अभी मायूस मत होना, अभी बीमार जिंदा है। हमारी माएँ और बहनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग थाम करके बैठे अपने दिलों को। गार्जियन हजरात से भी गुजारिश है और आज से ये अहद कर लीजिए
कि मैं अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को कुछ अगर नहीं बना पाई तो ये राहत जहाँ जैसी ज़रूर बनाऊंगी। कोशिश कीजिए। थॉमस अल्वा एडिसन जिन्होंने बल्ब इजाद किया, हमारे सामने ये बल्ब जल रहे हैं। ये जिसने इजाद किया था, जानते हैं इसके पीछे क्या हुआ था, क्या कहानी थी इसके पीछे? ये जो साइंटिस्ट थे इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था और कहा गया था, इनके माँ को चिट्ठी दे करके भेजा गया था कि हम आपके बच्चे को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि आपका बच्चा बिल्कुल भद्दा है, पढ़ने के लायक नहीं है। तो उनके माँ ने उस खत को छुपा दिया और बच्चे को स्कूल जाने के लिए मना कर दिया, थॉमस अल्वा एडिसन को। थॉमस अल्वा एडिसन दूसरे दिन कह रहे हैं कि माँ मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हैं? तो उनकी माँ क्या कहती है? कहते हैं कि बेटा उस स्कूल में तुम्हें पढ़ाने लायक कोई उस्ताद नहीं है, तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, लिहाजा तुम्हें खुद ही घर में पढ़ना पड़ेगा। तो उसकी माँ उसे घर में पढ़ाती है और थॉमस अल्वा एडिसन को इस कदर मोटिवेट करती है कि 9,999 मरतबा कोशिश करने के बाद 10,000वीं मरतबा में जो है वो बल्ब इजाद करते हैं और पूरी दुनिया आज उसको जानती है, जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन है। तो हम और आप जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर खुद के अंदर से ये आवाज़ आने लगे कि आई कैन डू इट, देन आई कैन अचीव इट। इस बीच मैं दावत सुखान देना चाहूँगा राहत जहाँ साहिबा के वालिद मोहतरम को। और इससे पहले एक बात यह है कि आज ये स्कूल इलाके में तालीम की रोशनी फैला रहे हैं। जनाब आदिल राही साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इनका ये एहसान है हम पर कि हमारे बच्चे को तालीम दे रहे हैं। हम उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, उनका ये एहसान है हम पर। और एक अक्लमंद और दाना शख्स का कॉल है कि एक मर्द के पीछे, एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और ये बात आज यहाँ पे बिल्कुल साबित होता हुआ। आज इस मकाम पे जनाब आदिल राही साहब हैं, इनके पीछे इनकी अहलिया, इनकी मोहतरमा, इनकी वाइफ का जो है बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा इनकी वाइफ से, इनके अहलिया से कि आप आए, बराए मेहरबानी यहाँ स्टेज पे VIP सीट में जो है जगह लें। और इनकी अहलिया के लिए एक ज़ोरदार ताली सभी गार्जियन हजरात से, सभी स्टूडेंट हजरात से। आदिल राही साहब के साथ साथ उनके वाइफ का भी और उनके इस स्कूल के स्टाफ जितने भी टीचर्स हजरात हैं, सबका जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस स्कूल को जो है प्रमोट कराने में, इस स्कूल को बुलंदी की सीढ़ियों तक ले जाने में। मैं उनसे गुजारिश करूँगा शहनाज बेगम मैडम, शहनाज बेगम साहिबा से कि आप यहाँ जल्द से जल्द तशरीफ़ लेके आएँ। जनाब आदिल राही साहब आपके दीदार के लिए बेचैन है, ये मोहब्बत है उनकी, सुबह से नहीं दीदार हुई है आपके। और साथ में उनकी 2 बेटियां भी आ रही हैं। दुआएं कीजिए कि इनकी भी ख्वाहिश है कि आज जिस मकाम पर राहत जहां और रहमत जहां है वो भी देखना चाह रहे हैं। और सबों का एक ख्वाब होता है, APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, उनका कहना है ये बोल आदिल राही साहब, हमारी दुआ है कि इनकी मोहब्बत कायम और दायम रहे। इस बीच में दावत सुखान देना चाहूँगा राहत जहाँ के वालिद मोहतरम जनाब डॉक्टर रजाउल साहब को कि आप आए स्टेज पे और बहुत ही कम वक्त में अपने स्पीच को डिलीवर करें। 2-4 जुमले हमारे हौसला अफजाई। रौनक स्टेज, स्टेज पर जलवा अफरोज उस्ताद मोहतरम जनाब अमानुल्लाह साहब, मुशर्रफ सर, जर्नलिस्ट फैज़ान अशरफ सर, दीगर मेहमानान मुअज़्ज़म, जिम्मेदार मोहतरम, अज़ीज़ बच्चों और गार्जियन हजरात, आप सभी को हमारे तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तालीम से तुम मोर दिए जाओगे,
पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे। हजरात, आज की जो मौजूदा हालात है, इस पर गौर व फिक्र करने के बाद हमारे जहन में ये अशार आया है। आगे का मिसरा हम पढ़ते हैं और समझने की कोशिश कीजिए। हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो, वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। जी हाँ, आज हमारे माशरे में ऐसे ऐसे हालात आए हैं कि हमको इसका मुकाबला करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तालीम की ज़रूरत है। आप सभी हजरात बखूबी जानते हैं कि बुनियादी तालीम, इब्तिदाई तालीम इन्हीं स्कूलों से मिलती है। जी हाँ, जनाब आदिल साहब आज ये प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किए हैं, हम सबसे पहले उनके हौसले की अफजाई करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हिम्मत जुटाई कि आप सभी के बच्चों को इब्तिदाई तालीम के लिए आरास्ता किए और यहाँ रास्ता दिखाने के लिए आज हम सबों को यहाँ दावत सुखन दिए हैं। हम उन खुसूसी मेहमानों को भी शुक्र अदा करते हैं कि आप हजरात आए हैं जीनियस स्कूल की हौसला अफजाई के लिए। हम आदिल साहब की तरफ से भी शुक्रगुजार हैं आप सभी गार्जियनों का, और आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि तालीम कितनी अहम चीज़ है। आज किसी भी फील्ड में जाने के लिए, चाहे वो लीडर हो, टीचर्स हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर हो, सभी का हक बनता है, सभी बन सकते हैं। इसके लिए हमें और आपको मेहनत करनी होगी। और मेहनत क्या है कि ये नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे जो अभी हमारे सामने आए, बड़ी खुशी हो रही है हमको, माएँ भी आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी जोश है। और आदिल साहब ने एक मिसाल भी पेश किया है कि सब कामयाबी के पीछे माओं का बहुत बड़ा हाथ है। और आपके सामने खड़ी है राहत जहां, इनकी माँ ने भी हिम्मत दिखाई है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस मंच के ज़रिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और उसके साथ साथ तमाम माओं का जो अपना कीमती टाइम यहाँ दे रहे हैं और आगे अपने बच्चों को लेके उंगली पकड़ के इस स्कूल में और किसी भी स्कूल में जा रहे हैं। हमको खुशी होगी कि आप लोग और आगे बढ़ाएं और आपके बच्चे भी ये मुकाम हासिल करें जो आज वीआईपी पोजीशन लिए हुए हमारे सर बैठे हुए हैं। आप तमाम उस्ताद, हमें खुशी हो रही है कि आप भी ऐसे बन सकते हैं, उस्ताद बन सकते हैं, बच्चों को तालीम दे सकते हैं। और उस्ताद से मर्तबा बड़ा किसी का नहीं होता। हम बच्चों को ये कहेंगे कि आप स्कूल जब आएँ तो अपने उस्ताद के बारे में सोचें, अच्छा सोचें, उनको सलाम करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतमाम करें। इसी में आपके अंदर इल्म आएगी, और इल्म आने के लिए माँ बाप की दुआ ज़रूरत है, इससे बेहतर के उस्ताद की भी दुआ ज़रूरी है। और जो सबों को मिलती है आगे मिलना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि अब वक्त की कमी की वजह से हम यहीं पे रुखसत होना चाहेंगे। अजमत भी बनोगे, शफकत भी बनोगे, और तुम राहत भी बनोगे, माता भी बनोगे, ममता भी बनोगे। क्या बात है, जोरदार तालियां और रहमत भी बनोगे। हमारा इल्लल बलाग। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड डॉक्टर रियाजुल साहब का और मिस राहत जहां MBBS स्टूडेंट ऑफ झारग्राम। अब इससे पहले मैं जैसा अभी आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, रिस्पेक्टेड जनाब डॉक्टर रियाजुल साहब और मिस राहत जहां को उम्मीद करता हूं कि हमारे इलाके में आने वाले वक्त में और भी बहुत सारे ऐसे हम लोग प्रेजेंट करेंगे, सामने कांग्रेचुलेसन करेंगे। लेकिन हम अपने स्कूल के अंदर अपने बच्चों का मुस्तकबिल को देख पा रहे हैं।
बहुत काबिलियत है बच्चों के अंदर, बहुत कुछ करेंगे। लेकिन हमारे स्कूल में इस बार तरह तरह के फर्स्ट सेकेंड थर्ड टॉपर, उनमें से ओवरऑल वाली प्राइज भी है। तो एक ऐसी बच्ची है हमारे स्कूल में जो क्लास यूकेजी में है अभी, साइंसता नाम से। वो खुद तो शौकीन है कि वो एक ना एक दिन MBBS करेगी, और जितना ख्वाहिश उनका है उनसे कई गुना ज्यादा मेरे मामा डॉक्टर रियाजुल साहब का जितना बिहेव, क्वालिटी, मेंटलिटी, हर एक एतबार के तौर पर एक स्कूल की तरफ से हम लोग प्राइज देते हैं, ट्रॉफी देते हैं। मैं चाहता हूं कि मिस राहत जहां इस ट्रॉफी को अपने हाथ से साइंसता परवीन को दें, बहुत खुशी मिलेगी मुझे भी और साइंसता परवीन को भी। तो मैं दावत देना चाहूंगा रूहुल अमीन साहब और उनकी बेटी साइंसता को कि स्टेज पे आए। रूहुल अमीन साहब, एक बार जोरदार तालियां बच्ची की हौसला अफजाई के लिए। एक बार जोरदार ताली बच्ची के मैनर पे, मैनर, क्वालिटी, डिसिप्लिन, हर एक चीज को देखते हुए ओवरऑल ये पूरे स्कूल के स्टूडेंट में सर्च किया जाता है जिनमें से साइंसता परवीन बेस्ट है हर एतबार से। उसके लिए स्कूल की तरफ से एक इनाम दिया जाता है। तो इनाम के लिए मैं दावत देना चाहूंगा मिस राहत जहां को कि बच्चे की हौसला अफजाई के लिए ट्रॉफी। एक बार जोरदार तालियां। जोरदार तालियां, एक बार और भी जोरदार तालियां। अब मैं चाहूंगा हमारे प्रिंसिपल साहब को दावत देना चाहूंगा कि साइंसता के वालिद रूहुल अमीन साहब को सम्मानित के लिए सॉल चढ़ाएं। मैं डॉक्टर रियाजुल साहब को भी दावत दूंगा कि मिलकर के सम्मानित करें उनके पेरेंट्स को, बहुत खुशी मिलेगी। एक बार जोरदार तालियां। मामा थोड़ा सा कैमरा, एक बार और जोरदार तालियां हो जाए। बस वक्त की नजाकत को देखते हुए अभी आप लोगों के सामने एक बेवकूफ दोस्त ड्रामा है जो कि हंस हंस करके ना आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी। उससे पहले मैं आप लोगों के सामने एक नन्ही मुन्नी बच्चियों का ग्रुप को आप लोगों के सामने रूबरू करने का दावत देना चाहूंगा। एक नज़म का रिहर्सल को लेकर के हुए, डांस को लेते हुए आप लोग के सामने आ रही है। टीम का लीडर कौन है उसका? माँ बाप बड़े अनमोल, ये हकीकत है, ये बनावटी अल्फाज नहीं है, ये हकीकत है कि माँ बाप बड़े अनमोल होते हैं। तो इसी नज़म पे, इसी तराना पे हमारे जीनियस पब्लिक स्कूल की बच्चियां इसी प्रोग्राम को लेकर के आप लोगों के सामने रूबरू हो रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। इसको साइड कर दीजिए, एक बार जोरदार तालियां। ये सबको थोड़ा अंदर कर दीजिए, उन लोगों को ऊपर कीजिए तब तक पब्लिक। बिजेंदा, अपनी एक तो स्टेज आजमन बिजेंदा, बिजेंदा। एक बार बच्चियों की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियां। हमारे बीच बैठे हुए हैं जनाब मास्टर शरीफ साहब, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिसने अपने कीमती वक्त को निकाल करके हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उनका भी। और भी बहुत सारे मेहमान हमारे बीच मौजूद बैठे हैं, सबका दीदार कराऊंगा। पहले बच्चों की हौसला अफजाई के लिए माँ बाप बड़े अनमोल, मैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड दो चार अल्फाज के लिए रिस्पेक्टेड जनाब इफ्तिखार सदर साहब को माइक पे बुलाना चाहूंगा। वक्त की किल्लत है, प्रोग्राम शुरू किया जाए। प्रोग्राम की फहरिस्त बहुत लंबी है और हमारे पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं। सभी गार्जियन हजरात, टीचर्स आए हुए,
और सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग बहुत देर से हमें बर्दाश्त कर रहे हैं। सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल उस देर से तशरीफ़ लाए मेरे दोस्त जनाब मास्टर शरीफ अहमद साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए तो बस में मैं बाहर आया, वरना ये महफिल की रौनकें अधूरी थी। शुक्रिया शुक्रिया फैज़ान भाई।
बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस इन बच्चों के जरिए। माँ बाप, कुरान करीम में कई बार माँ बाप के फरमाबरदारी का जिक्र आया है। अब जो हमारा अगला प्रोग्राम है बेवकूफ दोस्त ड्रामा। माँ बाप जो है छोटे छोटे रब हैं। माँ बाप हमारे लिए छोटे छोटे रब हैं। और शायर क्या ही खूब अंदाज में कहते हैं कि माँ की अजमत के लिए कि माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, इस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत हो उसके सर का मकाम क्या होगा। तो हमें और आपको जिनके वालिदैन अजान हो रही है, रुक दिया जाए।